हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टू इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सबसे पहले आपको इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यहाँ से x एंड y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना है। फिर आपको उस x एंड y वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 को कॉपी कर लेते हैं नीचे बच्चों, जो क्या लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह आपको दूसरी इक्वेशन को भी कॉपी कर लेना है, ये वाली को। दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे और यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसको कॉपी कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। फिर आपको इन इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x को यहीं रहने दो, और जो प्लस में लिखा है आपका 3y, इसको राइट साइड भेज दोगे, नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x इक्वल्स टू में हो जाएगा 11 माइनस 3y, और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ सकती है बड़े आराम से। क्या आपको क्या करना है, इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है x के पास, इसको नीचे भेज देना है डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली है इन टर्म ऑफ y। फिर आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है अनदर इक्वेशन में। अनदर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखिए, क्या लिखनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। यह है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 बच्चों। फिर आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 है बच्चों। ब्रैकेट चाहें तो लगा सकते हैं ऐसे बड़े आराम से। फिर क्या लिखा है उसके बाद, माइनस 4y लिखा है, इक्वल्स टू में आपके पास माइनस 24 लिखा है बच्चों। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। फिर आप देख सकते हैं आपके पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड, ये बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस 3 माइनस 4y कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 7y, और यहाँ पे हमारे पास 11 भी बचा था। तो 11 माइनस 7y क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू में माइनस 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 7y को यहीं लिखे रहने दीजिए, तो माइनस 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 को आप राइट साइड भेज देंगे, नेगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस 24 माइनस 11
इसको सॉल्व करेंगे तो -7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -24 -11 बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 35 हो जाएगी माइनस में। क्लियर। फिर इस माइनस को माइनस काट देगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 7y इक्वल्स टू 35 है, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू हो जाएगा 35/7। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो 7 था मल्टीप्लाई में y के साथ उसको डिवाइड में भेज दिया राइट साइड। क्लियर। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। 7 1 जा हो जाएगा 7 5 जा 35 आता है। तो y की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी आ गई बच्चों, y इक्वल्स टू 5 आ गया है। क्लियर। आपने इस y की वैल्यू कितनी निकाली है, 5 निकाली है। इसको ऊपर लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं अलग से। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई है। फिर आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम इस y की वैल्यू 5 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर में पुट में करना है तो क्या कहेंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है, 2x + 3y इक्वल्स टू 11। इस इक्वेशन को मैंने कॉपी कर लिया है। फिर इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, y की वैल्यू में क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। चलिए, तो 2x + 3y, 3y का मतलब है 3 × y, y की वैल्यू 5 पुट करनी है, इक्वल्स टू में 11 लिखा है। 2x + 3y, सॉरी 2x + 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू में बच्चों 11 है। 2x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 15 को आप राइट साइड भेज दोगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो आप देख सकते हो राइट साइड हो जाएगा 11 - 15 बच्चों। 2x 11 - 15 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, -4/2 करके। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो वेरिएबल x था उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इसको राइट साइड भेज देंगे डिवाइड में बच्चों। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी बोलिए, -2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा, आपने क्या किया है बताइए बच्चों, वेरिएबल x की वैल्यू कितनी निकाली है, -2 निकाली है, और वेरिएबल y की वैल्यू 5 निकाली है। आपको इन वैल्यू को पुट कर देना है y इक्वल्स टू mx + 3 में बच्चों, और यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। क्लियर। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, y इक्वल्स टू mx + 3। फिर यहाँ पे आपने y की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों, 5 निकाली है, पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देते हैं, इक्वल्स टू में है m मल्टीप्लाई में x है बच्चों। x की वैल्यू कितनी है, -2 है बच्चों, +3 लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आपको इस -2m को अगर राइट साइड भेज दोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m आकर के लेफ्ट साइड क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। और जो लेफ्ट में लिखा था 5, इसको राइट साइड भेज दोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो राइट में पहले से ही लिखा था 3 और माइनस में हो जाएगा 5 बच्चों। तो 2m इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 3 - 5 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, और m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपका आंसर आ गया है m इक्वल्स टू -1। क्लियर। तो आपके क्या क्या आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, और m की वैल्यू क्या आ गई है, -1 बच्चों। ये 3 आंसर आपके आ गए हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।